इस ज्ञान की परीक्षा एक और रीति से भी हो जाती है। अब तक जो बड़े बड़े श्रेष्ठ ऋषि हो गए हैं, उन्होंने भी आपका ऐसा ही वर्णन किया है। उनके किए हुए वर्णन की सत्यता अब मुझे अच्छी तरह जान पड़ने लगी है, और ये सब देवता आपकी ही प्रसाद के फल हैं। यूँ तो नारद सदा मेरे पास आकर आपके गुणों के गीत गाया करते थे, परंतु उनका अर्थ मेरी समझ में नहीं आता था, और इसीलिए मुझे केवल उन गानों के सुख की मधुरता का ही स्वाद आता था। यदि अंधों के गांव में सूर्य का प्रकाश आवे, तो वे अंधे केवल सूर्य की किरणों का ही सुख भोग सकेंगे। सूर्य के प्रकाश का अनुभव वे कैसे कर सकते हैं? इसी प्रकार जब नारद मेरे पास आकर अध्यात्म संबंधी गीत गाया करते थे, तब राग रागनियों के द्वारा ऊपर ऊपर जो माधुर्य उत्पन्न होता था, वही मेरे मन को रुचता था। इसके सिवा और कुछ भी मेरी समझ में नहीं आता था। असित और देवल नामक ऋषियों के मुख से भी मैंने आपके इस स्वरूप का वर्णन सुना था, परंतु उस समय मेरी मनोवृत्ति विषयों के विष में भरी हुई थी। उस विष की इतनी अधिक प्रबलता थी कि उस समय मुझे मधुर अध्यात्म भी कड़वा लगता था और कटु विषय ही मधुर जान पड़ते थे। अब इस समय औरों की बात तो जाने दीजिए, स्वयं महर्षि व्यास भी मेरे घर आकर सदा आपके स्वरूप का ठीक और पूरा वर्णन किया करते थे, परंतु जिस प्रकार अंधेरे में चिंतामणि मिलने पर यह कहकर दूर फेंक दिया जाता है कि यह चिंतामणि नहीं है, और फिर दिन निकलने पर प्रकाश में उसका स्वरूप पहचान कर कहा जाता है कि यह चिंतामणि ही है, उसी प्रकार यद्यपि उन व्यास आदि ऋषियों की वाणी ज्ञान रूपी रत्नों की खान ही थी, परंतु फिर भी हे श्री कृष्ण महाराज, ये आप नहीं थे और जो सूर्य के समान है, और इसीलिए आपका प्रकाश भी नहीं था, जिससे मैं उन ज्ञान रूपी रत्नों को पहचान नहीं सकता था। परंतु अब आपकी वाक्य रूपी किरणों का प्रसार हो गया है, और इसीलिए अब मैं उन ऋषियों के बतलाए हुए मार्ग को पहचानने लगा हूँ। हे देव, उनके वचन थे तो ज्ञान के बीज ही, परंतु वे हृदय रूपी भूमि में यूं ही पड़े हुए थे। परंतु अब उस पर आपके प्रसाद की वर्षा हो गई है, जिसमें वे बीज अंकुरित हुए हैं और उनमें एक वाक्यता रूपी फल लगा है। नारद आदि संतों के वचन नदियों के समान थे, परंतु उन नदियों के द्वारा आज मैं एक वाक्यता के सुख का अपरंपार सागर ही बन गया हूँ। हे प्रभु, मैंने इस जन्म में जो जो उत्तम पुण्य संपादित किए हैं, उन पुण्यों में हे सद्गुरु, यह पदार्थ देने की बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है जो पदार्थ आप मुझे दे सकते हैं। और नहीं तो बड़े लोगों के मुख से आपकी महिमा मैंने न जाने कितनी बार सुनी थी, परंतु जब तक एक आपकी कृपा नहीं हुई थी, तब तक कुछ भी मेरी समझ में नहीं आता था। जिस समय दैव अनुकूल होता है, उस समय जो उद्योग करो वह आप सफल हो जाता है। इसी प्रकार सुना और पढ़ा हुआ ज्ञान भी तभी फलदायक होता है जब गुरु की कृपा हो। माली जन्म भर बहुत अधिक परिश्रम करके पौधे सींचता रहता है, परंतु उन पौधों से फल तभी प्राप्त होते हैं जब वसंत ऋतु आती है। हे महाराज, जब विषम ज्वर नष्ट होता है, तभी मीठी वस्तु की मिठास का अनुभव होता है। जब रोग नष्ट होता है, तभी रसायन की मधुरता अच्छी जान पड़ती है। इंद्रियों, वाचा और प्राणवायु का जन्म कब सार्थक होता है? जब उसमें चैतन्य का संचार होता है तब। इसी प्रकार साहित्य का लोग जो मनमाना मंथन करते हैं अथवा योग आदि का जो अभ्यास करते हैं, उन सब का वास्तविक फल कब प्राप्त होता है? जब श्री गुरुराज कृपा करते हैं तब। इस प्रकार आत्म अनुभव के रंग में रंगा हुआ अर्जुन निशंक होकर पुतली के समान नाचने लगा और कहने लगा, हे देव, आपकी बातें अच्छी तरह मेरे मन में बैठ गई हैं। हे पर ब्रह्म रूपी श्री कृष्ण, मुझे अब पूर्ण रूप से यह निश्चय हो गया है कि देवताओं अथवा दानवों की बुद्धि भी आपके सच्चे स्वरूप का आकलन नहीं कर सकती। अब इस बात का मुझे अच्छी तरह विश्वास हो गया है कि बिना आपके बोध वचन प्राप्त किए जो केवल अपनी बुद्धि के बल पर ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसे केवल निराशा ही हाथ लगती है। जिस प्रकार आकाश के विस्तार का ठीक ठीक पता स्वयं आकाश को ही होता है, अथवा पृथ्वी की घनता
की नाप स्वयं पृथ्वी ही कर सकती है, उसी प्रकार हे लक्ष्मीनाथ, अपनी अपार शक्ति का सब प्रकार से आकलन केवल आप ही कर सकते हैं। दूसरे जो वेद आदि हैं, उनकी बुद्धि इस विषय में व्यर्थ ही इधर उधर भटकती फिरती है। भला किसमें ऐसी सामर्थ्य है जो वेग में मन से भी आगे बढ़ सके, अथवा वायु को अपनी मुट्ठी में पकड़ सके, अथवा आदि शून्य तत्व से आगे बढ़ सके। इसी प्रकार आपका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना भी किसी के लिए संभव नहीं है। आपके संबंध का पूरा पूरा ज्ञान केवल आपकी कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। वह ज्ञान केवल आप ही दे सकते हैं। केवल आप ही अपने आप को जान सकते हैं और दूसरों को भी आप ही वह ज्ञान प्राप्त करा सकते हैं। इसीलिए मैं भी अब यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो रहा हूँ। आप एक बार मुझे वह ज्ञान प्राप्त करा के मेरी उत्सुकता दूर कीजिए। हे देव, आप ही भूत मात्र के आदि कारण हैं। विश्व भ्रम रूपी हाथी को नष्ट करने वाले सिंह आप ही हैं। सारे देवता आपकी ही आराधना करते हैं। आप ही सारी सृष्टि के चालक और पालक हैं। और मैंने सुना है कि यदि आपके महत्व का ध्यान रखा जाए तो वह इतना अधिक है कि मुझ में आपके पास खड़े होने की भी योग्यता नहीं है। परंतु यदि यही सोचकर मैं संकोच करूं और आत्मज्ञान के बोध के संबंध में आपसे प्रार्थना करने से डरूं, तो उस बोध की प्राप्ति के लिए मुझे और कोई साधन ही नहीं दिखाई पड़ता। चारों ओर चाहे कितनी ही अधिक नदियां और सागर क्यों न भरे पड़े हों, परंतु चातक की दृष्टि में वे सब जलाशय व्यर्थ ही होते हैं, क्योंकि उसके काम का तो वही पानी होता है जो मेघों में से गिरता है। इसी प्रकार हे गुरु तो हर जगह हैं, परंतु हे कृष्णदेव, मेरे लिए आपके सिवा और कोई आधार नहीं है। परंतु अब मेरी ये दुर्बल बातें बहुत हो चुकी। अब आप कृपा करके मुझे अपना विभूति बतलावें। हे महाराज, अब आप मुझे अपनी वह विभूति दिखलावें जो अपनी दिव्य सामर्थ्य से सभी जगह व्याप्त हो रही है। अपनी निज विभूतियों के योग से आपने इस अनंत विश्व को व्याप्त कर रखा है। उनमें से मुख्य मुख्य विभूतियों के नाम आप कृपा कर मुझे बतलाएं। हे देव, आप मुझे यह बतलाएं कि मैं आपको किस प्रकार जानूं और क्या समझकर आपका चिंतन करूं। यदि यह कहा जाए कि यह सारा विश्व तो आप ही हैं, तो फिर चिंतन करने के लिए कोई जगह ही बाकी नहीं रह जाती। इसीलिए अभी आपने संक्षेप में जो जो भाव बतलाए हैं, उनका अब जरा विस्तार पूर्वक विवेचन करें। आप अपने ये भाव मुझे बिल्कुल स्पष्ट करके बतलाएं, जिनके द्वारा आपका चिंतन करना मेरे लिए कठिन न हो, और इस प्रकार मुझे अपनी प्राप्ति करावें। ऐसा उपाय करें जिसमें मुझे अपनी प्राप्ति हो। हे भूत मात्र के अधिपति श्री कृष्णदेव, मैंने आपकी जिन विभूतियों के संबंध में प्रश्न किया है, कृपया उन विभूतियों का वर्णन करें। इस पर कदाचित आप यह कहें कि एक बार तो यह विभूतियां मैं तुमको बतला चुका हूँ, इसलिए अब उन्हीं विभूतियों का मैं दोबारा क्यों वर्णन करूँ। तो हे देव, आप इस शंका को तिल मात्र भी स्थान न दें, क्योंकि यदि किसी को थोड़ा सा साधारण अमृत पान करने को मिले तो भी उसके लिए कोई नहीं कहता, और फिर यह अमृत भी कैसा, जो हलाहल विष का सगा भाई है और मृत्यु से डरे हुए देवताओं ने अमर होने के लिए जिसका पान किया था, परंतु जिसके पान कर लेने पर भी ब्रह्मा के एक ही दिन में 14 इंद्र अमर राजाओं के सिंहासन पर बैठते और नष्ट हो जाते हैं। अमृत इस प्रकार क्षीर समुद्र में से निकला हुआ एक सामान्य रस है, और जिसके संबंध में लोगों में यह मिथ्या भ्रम फैला हुआ है कि यह अमृत अर्थात लोगों को अमर करने वाला है। जब ऐसे नामधारी अमृत का मधुर अंश भी लोगों को यथेष्ट नहीं जान पड़ता और उसे पान करने से वे लोग नहीं अघाते, और इस इतनी शुद्र वस्तु की मधुरता भी जब इतना अधिक आदर पाती है, तब फिर आपके इन बोध वचनों का तो कहना ही क्या है। ये तो प्रत्यक्ष परम अमृत ही हैं। इनके लिए ना तो मंदर पर्वत को मथानी बनाकर ही फिराया गया है और ना क्षीर समुद्र को ही मथा गया है, और यह तो अनादि और स्वयं सिद्ध है।
यह ना तो पतला ही है और ना गाढ़ा ही, ना इसमें रस अथवा गंध ना का ही नाम है, और इसका स्मरण करते ही सहज में प्रत्येक व्यक्ति इसे प्राप्त कर सकता है। इस अमृत की बात सुनते ही सारा संसार निस्सार हो जाता है और सुनने वाले को ऐसी नित्यता प्राप्त होने लगती है कि जिसका कभी नाश हो ही नहीं सकता। जन्म और मरण की बात समूल नष्ट हो जाती है और अंदर बाहर सभी जगह आत्म अनुभव के महासुख की वृद्धि होने लगती है। अब यदि सौभाग्य से ऐसा परमामृत सेवा करने के लिए मिल जाए तो वह तुरंत ही जीव को आत्म स्वरूप कर डालता है, और वह अमृत जब आप मेरे सामने परोस रहे हों तो यह संभव ही नहीं है कि मेरा चित्त उसके लिए कहे कि बस कीजिए। हे देव, आपका नाम ही मुझे अत्यंत मधुर जान पड़ता है। तिस पर आपके साथ प्रत्यक्ष मिलाप होता है और आपका सामीप्य भी होता है। इसके सिवा आप बहुत ही आनंद पूर्वक मेरे साथ बातें भी करते हैं। ऐसी अवस्था में हे देव, मैं क्या बतलाऊं कि यह परम सुख कैसा है। मेरे अंतःकरण को इतना अधिक संतोष हुआ है कि वाणी से उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। परंतु हाँ, इतना अवश्य मेरी समझ में आता है कि आपके मुख से इस परम अमृत की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। नित्य वही सूर्य उदय होता है, परंतु फिर भी क्या कभी कोई उसके संबंध में यह कहता है कि यह तो वही कल वाला बासी सूर्य है। सबको पवित्र करने वाली अग्नि के संबंध में कभी यह कहा जा सकता है कि यह अपवित्र हो गई है, अथवा निरंतर बहते रहने वाले गंगा जल के संबंध में कभी यह कहा जा सकता है कि यह बासी हो गई है। जब आपने अपने मुख से परमामृत वचन का लाभ कराया तब मुझे ऐसा जान पड़ा कि आज शब्द ब्रह्म ने स्वयं ही मूर्तिमान होकर अवतार लिया है, अथवा चंदन के वृक्ष में फूल भी लगे हैं और मैं उन फूलों की सुगंध का उपभोग कर रहा हूँ। परंतु उस प्रवाह को बड़े प्रयत्न से रोककर उन्होंने जो कुछ कहा वह सुनिए। श्री कृष्ण ने अब अर्जुन से इस प्रकार बातें करना आरंभ किया कि मानो उन्हें इस बात का स्मरण ही नहीं रह गया था कि हम ब्रह्मा के पिता हैं। वे बोले, बाबा अर्जुन, तुमने बहुत अच्छी बात कही है। इस अवसर पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो बाबा कहा उसके लिए आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे स्वयं नंद के ही पुत्र थे। उस समय उनके मुख से यह शब्द प्रेम के अतिरेक के कारण निकल गया था। अस्तु, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनुर्धर, अब तुम मेरी बातें सुनो। हे सुभद्रा नाथ अर्जुन, तुमने मेरी विभूतियों के संबंध में प्रश्न किया है, परंतु मेरी विभूतियाँ अपार हैं। यह ठीक है कि वे सब विभूतियाँ मेरी ही हैं, परंतु वे इतनी अधिक हैं कि स्वयं मेरी बुद्धि भी उनका आकलन नहीं कर सकती। जिस प्रकार कोई यह नहीं बतला सकता कि मेरे अपने शरीर पर कितने रोम हैं, उसी प्रकार मैं अपनी विभूतियाँ भी नहीं गिन सकता। मुझे स्वयं ही इस बात का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता कि मैं कितना बड़ा और कितना व्यापक हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें अपनी केवल मुख्य मुख्य विभूतियाँ ही बतलाता हूँ, तुम वही सुनो। हे अर्जुन, इन प्रसिद्ध विभूतियों को जान लेने पर उनके द्वारा दूसरी गौण विभूतियों का भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार बीज हाथ में आ जाने पर स्वयं वृक्ष ही मानो अपने हाथ में आ जाता है, अथवा सारा बाग ही अपने हाथ में आ जाता है, अथवा फल फूल आदि सब अपने आप प्राप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार इन विभूतियों को देखने पर मानो सारा विश्व ही देखा जा सकता है। और नहीं तो हे अर्जुन, मेरा विस्तार अखिल विभूतियाँ अपरंपार ही हैं। देखो, यह गगन इतना निस्सीम है, परंतु वह भी मुझ में न जाने कहाँ समा जाता है। मस्तक पर घुंघराले बाल धारण करने वाले और धनुर्विद्या में दूसरे शंकर, हे अर्जुन सुनो, मैं भूत मात्र में आत्म रूप से निवास करता हूँ। भूतों के अंदर भी मैं ही रहता हूँ और उनके बाहर या ऊपर भी मेरा ही आवरण है। उनका आदि मध्य और अंत सब कुछ मैं ही हूँ। जिस प्रकार मेघों के नीचे भी और ऊपर भी, अंदर भी और बाहर भी सब जगह आकाश ही आकाश रहता है, वे आकाश रूप ही होते हैं और उनका आधार भी आकाश ही होता है। और जब वे विलीन होते हैं तब भी वे आकाश रूप होकर रहते हैं। उसी प्रकार समस्त भूतों की उत्पत्ति, स्थिति और गति सब कुछ मैं ही हूँ। इस प्रकार विभूतियों के द्वारा मैं नाना प्रकार का और व्यापक हूँ।
इसीलिए तुम अपनी सारी चैतन्य शक्ति को अपनी श्रवणेंद्रियों में एकत्र करके सुनो। अब मैं तुम्हें अपनी विभूतियाँ बतलाऊंगा। हे अर्जुन, जो विभूतियाँ बतलाने के लिए मैंने तुम्हें वचन दिया है उनमें मुख्य मुख्य विभूतियाँ सुनो। इतना कहकर कृपालु श्री कृष्ण ने फिर कहा, 12 आदित्यों में विष्णु मेरी प्रधान विभूति है और प्रकाशमान पदार्थों में मैं सूर्य हूँ। 49 मरुद गणों में मैं नारायण ही मरीचि हूँ और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में मरुद बंधु इंद्र हूँ, इंद्रियों में 11वीं इंद्रिय मन हूँ और भूत मात्र में जो स्वाभाविक चेतना अर्थात जीवन शक्ति है वह सारी शक्ति भी मैं ही हूँ। 14 रुद्रों में मैं मदन शत्रु शंकर हूँ, यक्षों और राक्षसों में शंभु का मित्र कुबेर हूँ, 8 वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में अत्यंत श्रेष्ठ मेरु पर्वत हूँ। सब कुछ मैं ही हूँ। समस्त पुरोहितों में मैं अधिपति का आधार और समस्त ज्ञान का मूल स्थान बृहस्पति ही हूँ। इस त्रिभुवन के सेनापतियों में कृतिकांत शंकर से उत्पन्न महाज्ञाता कार्तिक स्वामी भी मैं ही हूँ। सरोवरों में जल का अपार संग्रह सागर हूँ और महर्षियों में महान तपस्वी भृगु भी मैं ही हूँ। समस्त साहित्य में सत्य का क्रीड़ा स्थल मैं ही हूँ। कर्मकांड का त्याग करके ओंकार आदि द्वारा जिस जप यज्ञ और सांगता की जाती है वह जप यज्ञ समस्त यज्ञों में मेरी प्रधान विभूति है। नाम के जप का यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। इसके लिए स्नान आदि नित्य कर्मों की भी अपेक्षा नहीं होती। धर्म और अधर्म दोनों ही नाम घोष से पावन होते हैं। वेदार्थ से भी नाम ही परब्रह्म कहलाता है। अटल पर्वतों में पुण्य राशि हिमालय पर्वत हूँ। इसके उपरांत श्री कृष्ण ने कहा, पारिजात तो प्रत्यक्ष कल्पवृक्ष ही है और चंदन का गुण भी बहुत अधिक प्रसिद्ध है, तो भी वृक्षों की कोटि में मेरी प्रधान विभूति पीपल है। हे अर्जुन, देवर्षियों में नारद और समस्त गंधर्वों में चित्ररथ भी मैं ही हूँ। हे ज्ञाता अर्जुन, समस्त सिद्ध योगियों में कपिलाचार्य मैं ही हूँ और समस्त अश्व जाति में उच्च श्रवा भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, जो हाथी राजाओं के भूषण के समान जान पड़ते हैं उनमें ऐरावत भी मैं ही हूँ। समुद्र का मंथन करने पर देवताओं को जो अमृत रस मिला था वह भी मैं ही हूँ, जिसकी आज्ञा सारी प्रजा शिरोधार्य करती है। समस्त जनता में उसी राजा को मेरी प्रधान विभूति समझना चाहिए।